क्या हुआ है रिलायंस में, क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्या कुछ वीकेंड पर एक्शन हुए हैं, ये आइए जान लीजिए, समझ लीजिए, जिसकी वजह से रिलायंस का स्टॉक है जबरदस्त एक्शन में। नुपुर हमारे साथ तैयार है बताने के लिए सारी डिटेल्स। नुपुर बताइए क्या है रिलायंस में पूरा एक्शन। सर सब दो खबरें आई थी वीकेंड पे, पहले तो रिटेल से जुड़ी हुई थी और दूसरी जो डीमर्जर हो रही है उस पर। तो रिटेल से शुरुआत करते हैं। कंपनी की जो स्टेप डाउन सब्सिडरी है रिलायंस रिटेल लिमिटेड, उसमें जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास स्टेक है वो कंपनी वापस खरीदने वाली है। 1362 रुपये का भाव कंपनी ने दिया है। जो रिलायंस रिटेल लिमिटेड है उसकी होल्डिंग कंपनी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। रिलायंस, अगर हम शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर इस पूरा ट्रांजैक्शन का समझे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो लिस्टेड है उसकी 85% हिस्सेदारी रिलायंस रिटेल वेंचर्स में जो कंपनी की सब्सिडरी है, और रिलायंस रिटेल वेंचर्स 99% से ज़्यादा स्टेक रिलायंस रिटेल लिमिटेड में ओन करता है। बेसिकली रिलायंस रिलायंस रिटेल, यस सर, ठीक है, उसकी लगभग 99% होल्डिंग है रिलायंस रिटेल वेंचर्स। इसमें एक वेंचर्स आगे लग गया ऊपर, करेक्ट, वो बन गई होल्डिंग का। अब रिलायंस रिटेल वेंचर्स की होल्डिंग कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिनके पास 85% हिस्सा रिलायंस रिटेल वेंचर्स में, बराबर। तो ये तीन हो गए, दादाजी, पिताजी, बेटा। हाँ। अब पोता हो गया, बेटा तो बीच वाला हुआ ना, ऐसे क्या करें। हाँ, तो ठीक है, तीन जनरेशन होगी, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस रिटेल वेंचर्स और फिर रिलायंस रिटेल। अब बताइए ये जो बायबैक वगैरह जो किया गया, बायबैक के जो वापस खरीदे जा रहे हैं शेयर, इक्विटी रिडक्शन हो रहा है, वो किस में हो रहा है, किस दाम पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, जरा समझाइए। अब कंपनी का कहना है कि उन्हें पूरी इसे सब्सिडरी बनानी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स की। तो जो 0.07% माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें सेटल करेंगे, उनका पूरा कैपिटल कंपनी खरीद लेगी 1362 के भाव पे। तो पूरी वो जो सब्सिडरी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स की, रिलायंस रिटेल, वो पूरी मर्ज हो जाएगी रिलायंस रिटेल वेंचर्स में। तो फ्यूचर में चल के जब भी डीमर्जर होगा तो वो रिलायंस रिटेल वेंचर्स का होगा। करेक्ट, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की 85% सब्सिडरी वाली कंपनी है। अब यहाँ पे वैल्यूएशन अगर हम सर देखें तो नॉर्मली रिलायंस रिटेल में जो ऑफलाइन स्टोर्स का बिजनेस आता था और जो कंपनी ने काफ़ी सारे ऑनलाइन वेंचर्स और जस्ट डायल और ये सारा कारोबार पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड रिलायंस रिटेल वेंचर्स के अंदर आता है। तो वैल्यूएशन रिलायंस रिटेल वेंचर्स को दिए जाते हैं, ब्रोकरेज जितने वैल्यूएशन देता है वो इस पे देता है। और इस भाव पे अगर हम देखेंगे तो करीबन 9.5 लाख मतलब 9,35,000 करोड़ के आसपास के वैल्यूएशन मिलते हैं। तो 18 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, 85% हिस्सेदारी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स में। तो अकॉर्डिंगली रिलायंस का अगर हिस्सा देखें 85% रिलायंस रिटेल में तो वो 8 लाख करोड़ के आसपास आता है। तो टोटल रिटेल कारोबार का वैल्यूएशन 9.5 लाख के आसपास का, 9.5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन दिया जा रहा है इस वैल्यूएशन पे, इस भाव पर। जी, तो अब मैं हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान भाषा में समझा। पहली चीज़ तो है कि जो कंपनी के शेयर वापस खरीदे जा रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन करके जीरो किया जा रहा है बाहर की होल्डिंग को, वो 0.07% हिस्सेदारी है, 1362 रुपये में लिया जा रहा है। जिस कंपनी का बिजनेस पूरा लिया जा रहा है वो सिर्फ ऑफलाइन कारोबार है, जो रिलायंस रिटेल के स्टोर्स वगैरह जो खुले हुए उसका बिजनेस है, उसको 1362 रुपये में लिया जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों को क्या लग रहा है कि भाव तो 2700 रुपये ग्रे मार्केट में चल रहा था या आपस में ट्रेड हुए, वो 1362 में। जो 2700 रुपये का भाव चल रहा है वो रिलायंस रिटेल वेंचर्स का चल रहा है, जिसकी होल्डिंग कंपनी है, उसमें ऑनलाइन बिजनेस और दूसरे बिजनेस भी है, वो नहीं हो रहा है। उसमें 85% ही रिलायंस के पास, 15% जो बाहर दूसरे लोगों के पास 15% है, वो इक्विटी रिडक्शन नहीं हो रहा है। तो जिनके पास रिलायंस रिटेल वेंचर्स के शेयर है उनको दुखी होने की अभी जरूरत नहीं है। जो अनलिस्टेड वाले हैं वो नहीं, सभी है, तो दोनों ही अनलिस्टेड है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स की मैं बात कर रहा हूं, वेंचर्स के भी अनलिस्टेड है, परेशान नहीं हो। हाँ, और उसका वैल्यूएशन 9.5 लाख करोड़ के आसपास किया गया है। यानी कि ओवरऑल रिलायंस का 50% बिजनेस का वैल्यूएशन रिलायंस रिटेल का है। 18 लाख करोड़ में से 9 लाख करोड़ ब्रॉडली समझ लीजिए, और उसमें 85% रिलायंस के पास है, 15% बाहर जनता के पास में, जिसमें बहुत सारे फंड भी हैं दुनिया भर के, बाकी रिटेल इन्वेस्टर भी है। तो बिना समझे कल काफी लोग वीकेंड पर बड़े दुखी हो रहे थे, ट्विटर पर हंगामा मचा के रखे हुए थे कि भाई ये तो 27 रुपए ग्रे में भाव चल रहा था, ये तो 1362 में ही ले लिया जी। तो जो 1362 में लिया जा रहा है
वो कंपनी अलग है ही जानना। तो थोड़ा अपने दुख को कम कर लीजिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब कंपनी अलग है, दोनों का भाव से कंपेयर करोगे आप। अब कम है या ज्यादा, अब रहा सवाल ये जो हो रहा है ये ठीक है। अब दीप इसको करीबन इसका वैल्यूएशन मार्केट में लोग 2 लाख करोड़ के आसपास का मान के चल रहे थे और इन्होंने क्या करीबन 1,40,000 करोड़ का, तो 30% डिस्काउंट पर है जो मार्केट। जनरली अनलिस्टेड कंपनियों में लिस्टेड कंपनियों के मुकाबले में आपको वो वैल्यूएशन मिलते नहीं है। Correct. और वो भी अगर आप रिलायंस के जो फिजिकल बिजनेस का जो स्टोर्स का बिजनेस है उसको अगर आप डीमार्ट से कंपेयर करें तो डीमार्ट तो अपने आप में इतना महंगा बिकता ही है हमेशा। तो डीमार्ट लिस्टेड है और डीमार्ट को जो वैल्यूएशन मिलते हैं वो आपको अनलिस्टेड में मिलेंगे नहीं। सो उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डीप डिस्काउंट पे उन्होंने किया हो। 25-30% का डिस्काउंट है जो मार्केट में लोग मान के चल रहे थे कि 2 लाख करोड़ इसका वैल्यू होना चाहिए, 1,40,000 करोड़ के आसपास का है, तो उतना ही फर्क है। और बाकी रहा सवाल आपके पास जो शेयर हैं वो तो अभी हैं वैसे के वैसे हैं, उसका इक्विटी रिडक्शन नहीं हो रहा। ज़्यादातर लोगों के पास रिलायंस रिटेल वेंचर्स हैं जिसका 85% हिस्सा रिलायंस के पास है, 15% बाकी लोगों के पास जिनमें फंड्स भी हैं, दूसरे इन्वेस्टर्स भी। समझ गया सर, क्लियर है? तो आई होप कि आपके सबके डाउट अब क्लियर हो गए होंगे।